एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आज हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? गुडविल का 3 केसेस हैं। तो 3 केसेस में हम लोग फर्स्ट केस हो गया when the amount of goodwill is paid privately, when the amount of goodwill is paid privately। ठीक है, मतलब कब ऐसा हुआ कि 2 पार्टनर बिजनेस चला रहा है, तीसरा पार्टनर आया तो उसने तीसरा पार्टनर ने चुपके से ही क्या कर दिया, गुडविल दे दिया। किसको? पार्टनर्स लोगों को, जो बाकी ए और बी है उन लोगों को। मतलब क्या हुआ, आपस में बात करके प्राइवेटली में दे डाला गुडविल। तो वो हो गया व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ऐसा केस में कोई एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसा केस में कोई भी एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि बोला है कि गुडविल जो है वो क्या है, प्राइवेटली पेड कर दिया। तो प्राइवेटली पेड हो जाने से कोई गुडविल पेमेंट नहीं करना होता। मतलब गुडविल का एंट्री हम लोग को देना नहीं होता, क्योंकि प्राइवेटली दिया, चुपके से दिया, न जाने कितना दिया, हम लोग को क्या पता। एंड नंबर 2, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स हिज गुडविल शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। दूसरा नंबर हो गया कि कैश में वो लेके आया। ठीक है, तो नंबर 2, व्हेन द पार्टनर, ठीक है, व्हेन द न्यू पार्टनर brings his goodwill in कैश। जब कैश में लेके आता है कि वो कैश में लेके आ गया, तो उसका जब कैश में लेके आता है तो उसका 2 ऑल्टरनेटिव्स हो जाता है। ठीक है, तो एक, when the amount of goodwill premium brought by the new partner is retained in the business। मतलब when if the new partner brings in his share of goodwill in cash and this amount is retained in the business, the amount is credited to capital account। ठीक है, जो बिजनेस में लाया वही पैसा क्या कर दिया, बिजनेस में रख दिया। तो उसको उसका एंट्री क्या हो गया, एक हो जाता है इसका 2 पार्ट। क्या? when amount of goodwill, गुडविल का जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब बिजनेस में वो पैसा लाके बिजनेस में दे देगा, बिजनेस में वो पैसा रह जाएगा। ठीक है, तब एंट्री होता है 2, एक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्या होगा, डेबिट। ठीक है, एंड दूसरा हो जाएगा प्रीमियम फॉर डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, एंड नंबर बी दूसरा हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस ए एंट्री देने के बाद ये देना पड़ेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, पहले वो जो कैश में लाया हम लोग को, कैश में लाया तो वो एंट्री हम लोग देगा और फिर वो वाला पैसा को हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन दूसरा केस हो गया
अगर ऐसा होता है कि when the amount of goodwill is withdrawn by old partners। अगर ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, पैसा लाते ही बोलते नहीं अकाउंट में हम लोग बिजनेस में नहीं रखना। ये वाला क्या था, पैसा लाया तो बिजनेस में रख दिया और फिर कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो गया। ये लाते ही क्या बोलेगा, नहीं पैसा कैपिटल अकाउंट में नहीं रखना है, हम लोग लाते ही पैसा को निकाल लेंगे, ये पैसा हम लोग को दे दो, हम लोग विड्रॉ कर लेंगे। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, ये एंट्री ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंगल एंट्री देना पड़ेगा। मतलब जब गुडविल का पैसा लाएगा और बोलेगा कि गुडविल का पैसा हम लोग नया पार्टनर लेके आया है, तो उसके लिए क्या करना होगा, गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आया है तो पहले उसका लाने का एंट्री देना पड़ेगा कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बढ़ गया बिजनेस में, टू क्या चीज का, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। ठीक है, और फिर दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा एंट्री में जब वो लोग पैसा लाते ही क्या हो गया, अकाउंट पैसा विड्रॉ कर लेगा, निकाल लेगा पैसा। तो जब पैसा विड्रॉ कर लेगा तब एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल अकाउंट डेबिट में होता है उसका मतलब डिक्रीजेस द कैपिटल अकाउंट। पहले वाला में क्या था, कैपिटल अकाउंट में पैसा ले लिया तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीजेस, अभी पैसा निकाल लिया कैपिटल अकाउंट डिक्रीजेस टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये था नंबर 2 पॉइंट, जब नया पार्टनर कैश में लाएगा। एंड थर्ड वन, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग। ओके, नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट, ये 1 था 2 था, अब ये 3 है, does not bring the goodwill in cash, ठीक है। तो इसका क्या करना होता है ये हम लोग बाद में करेंगे। पहला वाला था व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, हम लोग को प्राइवेटली दे दिया, उसका एंट्री नहीं बनेगा तो वो करना ही नहीं है। दूसरा वाला में लाया लेकिन कैश में लाया, कैश में लाने से 2 कंडीशन देखना होगा कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो रिटेन्ड इन द बिजनेस, या क्वेश्चन में बोल रहा है कि विथड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, तो उस हिसाब से केसेस होगा। और लास्ट वाला होता है कि कैश में वो लाया ही नहीं गुडविल, तब क्या होगा, ये तब का तब करेंगे। पहले इसका सम्स हम लोग कर लेंगे, उसके बाद ये वाला पॉइंट है। इसका तो सम्स, इसका एंट्री नहीं है तो कोई सम्स ही नहीं। इसका 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, वो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ए बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2। ठीक है, देयर कैपिटल्स आर, इन लोगों का कैपिटल है, ए का कैपिटल है 1,80,000 और बी का कैपिटल है 1,40,000। ठीक है, ओके, दे एडमिट एक्स इन पार्टनरशिप, नया पार्टनर आया एक्स। ठीक है, एंड ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग, ये बता बोल के कि वो लाएगा 67,000 एज गुडविल, ये लाएगा 67,500 क्या गुडविल, और क्या लाएगा, और लाएगा 1,50,000 एज कैपिटल। ठीक है, ये 2 चीजें लाएगा। ओके, अभी लाया तो ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ गुडविल का बात बोला, दैट मीन्स ये प्राइवेटली नहीं है, प्राइवेटली होने से गुडविल का बात बोलता ही नहीं, डायरेक्ट बोलता था कि गुडविल पेमेंट किया है कुछ भी वो प्राइवेटली, ठीक है। अभी क्या है, गुडविल 150 कैपिटल 1,50,000 एज कैपिटल एंड विल गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसका रेशियो हो गया कितना 1/4, ठीक है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। किससे लिया, विच ही टेक्स फ्रॉम, इसे कुछ नहीं बताया, ठीक है, ओके। एज्यूमिंग दैट द कैपिटल ऑफ एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश, ये माना जाएगा कैपिटल और गुडविल एक्स ने कैश में लाया है, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। नंबर ए, इसको दो कंडीशन में करना है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फार्म एंड गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कैलकुलेट करना होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेट द टोटल शेयर हो गया 1, तो उसमें एक्स शेयर 1/4 एस न्यू शेयर कितना हो गया 3/, एस न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 ऑफ व्हाट 3/5 ऑफ, अच्छा रिमेनिंग नहीं निकाला हम लोग, ऑफ रिमेनिंग कैसे, यहाँ कर लेता है रिमेनिंग शेयर कितना 1 से 1/4 माइनस करेगा 4 माइनस 1 3/4, ठीक है, तो होगा 3/5, ये 3/5 किया बाई 3/4 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 एंड 20 न्यू शेयर हो जाएगा कौन सा 3/2/5 ऑफ 3/4, तो ये भी हो जाएगा 3 6/20 एंड सी शेयर हो जाएगा कितना 1/4 था, नीचे 20 बनाना है, 4 5 से 20 तो करिए 5, तो 5/20, देयरफॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5, तो ये हो गया हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हम लोग का, अभी सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हम लोग को नंबर ए करना है कि गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है। तो फर्स्ट ए लिखेंगे गुडविल retained in the business, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, इसने क्या लाया बैंक अकाउंट, हम लोग बिजनेस का बैंक इंक्रीजेस, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लाया कैश लाया, तो कैश अकाउंट, ठीक है, कैश नहीं कैश लाया, कौन लाया कैश अकाउंट, तो बोलिए हम लोग का क्या पार्टनर का नाम क्या था एक्स, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना लाया था कैपिटल लाया 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, कितना है गुडविल हो गया तुम्हारा 67,500, दोनों को प्लस करके 2,17,500, ठीक है, 2,17,500, ओके। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, यहाँ लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ
goodwill, being the amount of goodwill and capital bought in कैश में लाया। ठीक है, नेक्स्ट ये नंबर 1 एंट्री हो गया। फिर नंबर 2 एंट्री, ये प्रीमियम का पैसा इन लोगों का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रीमियम और गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन ले लेगा? पार्टनर का नाम था एस कैपिटल अकाउंट, 20 का बया, टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कौन सा रेशियो में ले लेगा? ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में कभी नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, न्यू रेशियो नहीं होता, इसमें होता है ओल्ड रेशियो। जो गुडविल का पैसा मिलेगा वो ओल्ड रेशियो में लिया जाएगा। तो ओल्ड रेशियो था 3:2, तो 3:2 होने से 67,500 इंटू 3 डिवाइड 5 कितना? 40,500 इसको, और माइनस 67,500 टोटल में से कर देता है माइनस 27,000 इसको। तो 67,500 दोनों पार्टनर में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसका लिखेंगे द अमाउंट ऑफ गुडविल being the amount of goodwill and amount of goodwill credited to partners, credited to old partners capital account in the ratio 3:2। ठीक है, कंप्लीट। ये नंबर ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग को नंबर बी पार्ट करना है। तो नंबर बी पार्ट के लिए when goodwill is withdrawn, by the old partners। ठीक है, जब गुडविल को विथड्रॉन कर लेगा तब क्या होगा? तब की ये सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों? इतना बैंक अकाउंट में आया मेरे पास हम लोग के बिजनेस में, और जिसमें से एक्स ने इतना लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल इतना लाया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो पार्टनर से कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, वो हम लोग दोनों ने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अभी कैपिटल में पैसा आ गया ना, अभी पैसा कैपिटल से निकाल लेगा। जब पैसा एक बार आ जाता है कैपिटल में तो पैसा कैपिटल से निकाल लेता है। तो नंबर 3 एंट्री हो जाएगा। क्या बोला था? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या पैसा विड्रॉ कर लेगा तो बिजनेस का कैश घट जाएगा ना। तो 2 हम लोग बैंक अगर वहां लिखा था तो यहाँ भी बैंक लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना विड्रॉ करेगा? यही वाला विड्रॉ करेगा 40,500, 27,000 और कितना 67,500, इतना पैसा विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल is withdrawn by old partners। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स हो गया। तो ये हो गया हम लोग का सम कंप्लीट। ठीक है।